सो दोस्तों, जब भी कभी आप किसी को ईमेल करते हैं या फिर आपको कोई ईमेल रिसीव होता है तो उस केस में आपने देखा होगा कि आपके ईमेल एड्रेस से पहले आपको टू सीसी या फिर बीसीसी देखने के लिए मिलता है। सो बेसिकली टू सीसी या फिर बीसीसी ये क्या होता है, किस तरह से इसको यूज किया जाता है और हम किस तरह से इसको यूज करके अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस बार में आपको डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने वाला हूं, इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सके तो यदि आप पे इतना समय नहीं है तो आप इसको अपने वॉच लेटर वाली प्लेलिस्ट में सेव कर लें जिससे आप इसको बाद में देख सकें। बट प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आप इनका प्रॉपर यूज समझ जाएंगे और क्यों हमको इसका यूज करना चाहिए, बेसिकली आपको ये भी समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टू के बारे में। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कभी कोई भी हम ऑफिशियल कन्वर्सेशन करते हैं तो उसका एक जो रिकॉर्ड कन्वर्सेशन का जो प्रूफ है वो हमारा ईमेल ही रहता है। मतलब ईमेल ही एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू हम कोई भी ऑफिशियल कन्वर्सेशन करते हैं जिसका हमारे पास ऑन रिकॉर्ड रहता है। मतलब कि अगर आप मान के चलिए कि कोई भी वर्बली आप कन्वर्सेशन करते हैं तो वर्बली कन्वर्सेशन का आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, या फिर आपके पास एक मैनुअल लेटर टू लेटर आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए आज के समय में लोग ईमेल्स के थ्रू कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं जो कि ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल कैसे भी आप कर सकते हैं, बट ऑफिशियली इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि टू का यूज हम कब करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ईमेल आप राइट करेंगे तो आपको टू में किसी ना किसी को रखना ही पड़ेगा। टू का मतलब होता है प्राइमरी पर्सन, मतलब कि जो भी कन्वर्सेशन आपके और किसी और के बीच में हो रहा है, जो टू का यूज किया जाता है बेसिकली वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में किसी भी कन्वर्सेशन के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो टू है, जरूरी नहीं है कि टू में जो पर्सन है वो एक ही पर्सन आप किसी को रख सकते हैं, आप उसमें मल्टीपल पर्सन को भी रख सकते हैं। टू का मतलब रहता है प्राइमरी पर्सन, मतलब कि जो भी कन्वर्सेशन आपके और उस बंदे के बीच में हो रहा है, जो सेकंड पर्सन उसके बीच में हो रहा है, इसमें जिस किसी को भी आप टू में रख रहे हैं उस कन्वर्सेशन के लिए या उस टास्क के लिए वो बंदा प्राइमरी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उस पर एक्शन लेने के लिए या उस पर काम करने के लिए। तो इसका मतलब होता है टू। अब मान के चलिए कि हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं कि एक हमारा कोई हेड है और एक हमारा कोई जूनियर है। अभी हेड को उस जूनियर से कोई काम कराना है तो प्रैक्टिकली क्या रहता है, हेड आएगा उस जूनियर के पास तो वो जूनियर को बोलेगा कि भाई मेरा ये काम है और ये काम मुझे करके आप दो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो ही व्यक्ति रहे, एक हेड रहा और एक जूनियर रहा। दोनों ने इंडिविजुअल दोनों के एक साथ डिस्कशन करा जिसमें कोई भी थर्ड पर्सन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो उस केस में क्या रहा कि जो हेड है उसने जूनियर से जाकर डायरेक्ट कहा, तो ऐसे में जो रिस्पॉन्सिबल है उस टास्क के लिए या जो प्राइमरी पर्सन है वो जूनियर हो गया। तो जो टू में हमारा आएगा वो जूनियर आएगा। अब मान के चलिए कि जूनियर ने वो काम कर दिया है, अब जूनियर को उसका रिवर्ट भी देना है या उसका जवाब भी देना है, तो वो भी डायरेक्ट जाएगा अपने सीनियर के पास, अपने हेड के पास, और उसने उनको अपडेट करेगा कि मैंने ये काम कर दिया है। तो यहाँ भी हमारा कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, डायरेक्टली दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है। तो जब कोई भी दो लोगों के बीच में प्राइमरी मतलब इंडिविजुअली दो लोगों के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो उसमें एक बंदा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल रहता है और एक बंदा जो उसको वो टास्क करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो उस केस में क्या रहता है कि हम सिर्फ दो ही लोगों के बीच में डिस्कशन करते हैं, टू और जो भी फ्रॉम, मतलब जिसके थ्रू आ रहा है और जिसको दिया जा रहा है। तो ये तो हो गया टू का यूज। अब होता है कि टू में जरूरी नहीं है कि माने चलिए कि आपका कोई एक टास्क है और उस टास्क को करने के लिए तीन बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप तीनों बंदों को नहीं रख सकते हैं। आप चाहें तो टू में तीन बंदों को भी अलग अलग रख सकते हैं। अब बात करते हैं सीसी के बारे में। तो देखिए सीसी का सबसे पहले तो मतलब ही समझ लेते हैं। तो सीसी का जो मतलब होता है वो होता है कार्बन कॉपी। मान के चलिए कि हम किसी डिपार्टमेंट में कोई लेटर भेजते हैं, सपोज कीजिए कि हमें कोई सफाई का काम कराना है, तो सफाई का एक अलग कार्यालय है या अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन अब मान के चलिए कि हो सकता है कि वो उस चीज़ को लेकर सुनवाई ना करे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो डीएम लेवल है, ये सिर्फ एक आपको मैं इमेजिनेशन दे रहा हूँ तो उसके थ्रू आपको हो सकता है चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि हमारा वो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है या हम चाहते हैं कि उस डिपार्टमेंट को तो इन्फॉर्मेशन जा ही जाए, बट हम उसके जो सीनियर लेवल पे है उस लेटर को देना चाह रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि या तो उस जो भी डिपार्टमेंट है उसमें कोई हमारा सीनियर लेवल पे है, या फिर मान के चलिए कि आपने डीएम को सीधे लेटर दिया है कि भाई मेरे को सफाई का काम अपने मोहल्ले में अपने एरिया में कराना है। तो आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली डीएम को एक
अपना लेटर लिखेंगे, लेकिन उसमें सीसी में मतलब जो उसकी कार्बन कॉपी है वो आप अपने सफाई का जो भी आपका विभाग था, जो भी डिपार्टमेंट था जिसके थ्रू आपको वो काम कराना था, वहाँ भी एक उसकी कार्बन कॉपी लगाएंगे। तो इसी तरह से ईमेल्स में सीसी का जो ऑप्शन है वो वर्क करता है। सपोज कीजिए, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि सीसी का यूज़ हम जब करते हैं जब दो इंडिविजुअल्स के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी आपके किसी कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि आपका कोई कन्वर्जेशन हो रहा है, तो दो बंदों के बीच में रहा है, मतलब प्राइमरी पर्सन तो उसमें कोई एक या दो बंदे हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी टीम भी है, मतलब एक ग्रुप के साथ ये काम किया जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई एक सीनियर मैनेजर हो गया, फिर एक मैनेजर हो गया, फिर उसका कोई जूनियर हो गया, फिर उसके भी जूनियर हो गए। तो इस तरह से इन सभी के साथ एक टास्क दिया जाता है और वो दिया जा रहा है मैनेजर के थ्रू जूनियर्स को और जूनियर्स की टीम को। तो उसमें क्या रहेगा कि जो रिस्पॉन्सिबल बंदा रहेगा, जो भी जूनियर है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए रहेगा, तो उसको वो रखेंगे 2 में। लेकिन वो ये भी दिखाना चाहते हैं अपने सीनियर लेवल को कि हमने अपने जो जूनियर है उसको ऑलरेडी ये वाला जो टास्क है वो उसको सौंप दिया है, वो उसको करने के लिए दे दिया है। तो उस केस में क्या करेंगे कि वो उनको भी सीसी में रखेंगे, साथ ही साथ उस टास्क से अगर उन जो जूनियर है उसकी टीम को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रखना है, क्योंकि हो सकता है कि उसके जो जूनियर हैं, मतलब जूनियर्स की जो टीम है उसको भी कुछ ना कुछ उसमें काम करना पड़े, कोई ना कोई डेटा अपडेट करना पड़े, या उनको भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे जूनियर को या मतलब हमारा जो भी लीडर है उसको ये टास्क करने के लिए दिया गया है, जिसमें हो सकता है हमें भी कोई ना कोई डेटा प्रिपेयर करना पड़े। तो उस केस में क्या रहेगा कि जो मैनेजर है वो उनको भी सीसी में रखेगा। तो उससे ये होता है कि उसके जो सीनियर्स है, मतलब जो सीनियर मैनेजर है उसको भी इन्फॉर्मेशन होगी कि भाई हाँ इसने टीम लीडर को वर्किंग दे दी है, और शायद टीम लीडर के अंदर में जो भी टीम है उसके उनको पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंची कि मैनेजर से डायरेक्टली एक मैसेज, एक ईमेल आया है हमारी टीम लीडर के पास और वो काम उनको करके देना है, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं उस काम में हमारी भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ऐसे में होता ये है कि आपको हर किसी को मतलब पार्टी को अलग अलग मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही लीडर को ज़रूरत पड़ेगी अपनी टीम को वो मेल करने की, क्योंकि सीधे वो डायरेक्टली उसको कन्वे कर देगा कि भाई ये मेल आया हुआ है और आपको इस तरह से इसमें मेरा ये जो भी चीज़ें हैं वो हेल्प करनी है या डेटा प्रिपेयर करना है, इस तरह से उसको काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीसीसी के बारे में। तो जो बीसीसी का मतलब होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब इसका ये रहता है कि जिस किसी भी मेल आईडी को आप बीसीसी में रखते हैं, वो मेल आईडी जो इस किसी को भी आप ईमेल कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि 2 में आपने किसी को मेल किया और सीसी में आपने काफ़ी सारे लोगों को रख लिया है और बीसीसी में भी किसी 1-2 मेल आईडी को रखा है, तो उस केस में क्या होगा, जो बीसीसी में आपने जिस चीज़ को रखा है वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं कि बीसीसी में आपने किस किस को रखा है, या बीसीसी में जिसको रखा गया है वो ये देख सकते हैं कि किस किस को ये मेल किया गया है, 2 में कौन था, सीसी में कौन था, वो किसके द्वारा ये मेल आया है। बट जिसको मेल किया गया है, मतलब जो 2 में है और जिसको सीसी में रखा गया है, तो वो कोई भी बंदा उस बीसीसी में रखी गई मेल आईडी को नहीं देख पाएगा, वो प्राइवेट रहती है, हाइड रहती है। तो इसलिए बीसीसी का यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 2 में जिस आईडी को यूज़ किया जाता है वो प्राइमरी पर्सन होता है, वो बंदा उस काम के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी टास्क उसे दिया जाता है या जो भी एक्शन करने के लिए उसको दिया जाता है किसी भी एक कन्वर्जेशन पे। सीसी में वो सभी रहते हैं जो मतलब कोई भी ग्रुप हो गया, कोई भी टीम हो गई, तो प्राइमरी पर्सन तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही उसकी टीम या उसके जो सीनियर लेवल के लोग हैं, जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन रहे कि इस बंदे के पास ये वाला जो टास्क है वो मतलब करने के लिए आया है और वो बंदा उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उन सभी के साथ भी रहे, चाहे वो उसके जूनियर्स हो चाहे वो उसके सीनियर्स हों। बीसीसी का यूज़ हम जब करते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को रखना चाहते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन उन सभी के पास ना जाए जो 2 या सीसी में है, बट वो बंदा उस ईमेल में रहना चाहिए। तो उस केस में हम बीसीसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बीसीसी में आईडी रहेगी ना ही तो वो 2 वाले को दिखेगी और ना ही वो सीसी वाले किसी भी अकाउंट को दिखेगी। सो इसलिए 2, सीसी और बीसीसी का यूज़ करते हैं। सो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी, और इसका जो एक पर प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए हम अपने सिस्टम में भी चलेंगे, जहाँ पर कि मैं आपको इसका डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा किस तरह से ये वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें शो होती हैं या नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 2 आईडी अपनी ओपन कर रखी हैं। जो पहली है मेरी वो खुद की पर्सनल आईडी है, और दूसरी आईडी मैंने यहाँ पे अपने चैनल की आईडी लॉगिन करके रखी हुई है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली एक ईमेल राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले मिल रहा है 2 का ऑप्शन। अब मान के चलिए 2 में मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी एक मेल आईडी, और यहाँ पे है एक हम सब्जेक्ट लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट फॉर 2 मेल पर्सन, ये हमने लिख दिया है। और उसके बाद बॉडी में लिखते हैं डियर ऑल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग informative
वीडियोस और इसको कर देते हैं रिगार्ड्स। तो देखिए यहाँ पे जस्ट मैंने 2 वाले जो मेरा सेक्शन था उसमें मैंने एक मेल आईडी ऐड की है, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था कि जब भी कभी हम 2 इंडिविजुअल्स के साथ कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो उस केस में हम 2 वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल एक ही हो सकता है कि जब आपके प्राइमरी पर्सन वो एक से ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के और भी मेल आईडीज़ को यूज़ कर सकते हैं 2 वाले सेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नॉर्मल ये वाला मेल करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से ये मेल कर दिया है और अभी मैं जाता हूँ अपने दूसरी मेल आईडी पे, तो यहाँ पे मुझे ये वाला मेल रिसीव हो जाएगा। सो देखिए ये मेल मेरे को रिसीव हो गया है। अभी मैं इसको जस्ट ओपन करूँगा तो आप देखें यहाँ पे 2 वाला जो सेक्शन था उसमें जस्ट और जस्ट एक मेरी इंडिविजुअल आईडी पड़ी हुई है और ये जो मेल है मेरे को फ्रॉम मतलब द वनिस क्लब से आया हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरा मेल करते हैं इसी वाली मेल आईडी से, तो एक और मेल क्रिएट करेंगे न्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 और CC दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे शिवम 7 को ऐड करता हूँ और या इसको ये तो आपने 2 वाला तो देख ही लिया है, तो 2 में मैं अपनी कोई अदर मेल आईडी ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी अदर मेल आईडी ऐड कर ली है और यहाँ पे CC में मैं अपनी जो शिवम वाली आईडी है उसको ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है, और इसमें भी लिख देते हैं प्लीज़ वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किप। It will really helps you. Regards. So यहाँ पे अभी हमने जो मेन जो 2 वाली जो अपना सेक्शन है उसमें मैंने एक अपनी अदर आईडी ऐड की है और CC मैंने जो मेरी इंडिविजुअल वाली आईडी है shivam7.alg@gmail.com ये वाली आईडी ऐड की है। तो अभी हम इसको भी मेल को जस्ट बट मैं इसको शिवम से ही कर रहा हूँ, तो यहाँ CC में द वनिस क्लब को रखता हूँ, द वनिस क्लब ऑलराइट, और इसको हम सेंड कर देंगे। अभी देखिए मैसेज हमारे यहाँ से सेंड हो चुका है। तो फिर से हम जाते हैं अपनी इस वाली आईडी पे और देखिए यहाँ पे हमारा एक मेल अपना रिफ्रेश कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के नाम से हमारा मेल आ चुका है। अब देखिए इसमें क्या किया था हमने, जो हमारी द वनिस क्लब हब वाली आईडी थी उसको हमने CC में रखा था। तो देखिए इसमें आ रहा है फ्रॉम, मतलब जो फ्रॉम आईडी से आया वो हो गया और 2 में हमने जिसको रखा है वो आईडी हो गई और CC में हमारी ये वाली आईडी हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 2 में है ये हमारा प्राइमरी पर्सन है, मतलब इस मेल के लिए या इस कन्वर्जेशन के लिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है शिवम राजकुमार शर्मा @gmail.com। बट CC में हमें मतलब ये है कि इस कन्वर्जेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास भी आई है और हमको भी इस कन्वर्जेशन में रहना है, तो इसलिए हमको CC में रखा गया है। अब हम यहाँ से फिर से एक मेल ट्राई करते हैं जिसमें हम BCC में रखेंगे। तो सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे कि अभी मैं द वनिस क्लब से द वनिस क्लब को ही अपना एक जो मेल है वो करता हूँ। ये कर लिया हमने 2 में खुद को। देन CC में हम रखते हैं CC में हम रखेंगे शिवम और BCC में हम रखेंगे अपने किसी भी थर्ड मेल आईडी को। तो जैसे आप देख रहे हैं 2 में हमने अपने खुद को ही मेल कर रहे हैं, CC में हमने शिवम 7 को रख लिया है और BCC में कोई थर्ड अपनी जो मेल आईडी वो उसको रख लिया है। BCC का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है जो कि मेरे को जब मैं इस मेल को करूँगा तो नहीं तो ये मुझे द वनिस क्लब 2 में दिखेगा और ना ही मुझे CC वाली आईडी, इन दोनों में ये वाली जो मेल आईडी है लास्ट BCC वाली वो हाइड हो जाएगी। तो ये करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3। प्लीज़ स्टे ऑन दिस वीडियो, इसको करते हैं सेंड। अब क्योंकि हमने ये सेल्फ अपनी मेल आईडी को किया है तो यहाँ पे हम अपने इनबॉक्स में देख लेते हैं। तो देखिए ये मेल जो है मेरे को रिसीव हो चुका है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी क्योंकि मैंने खुद को किया है तो यहाँ मेरे को BCC में दिख रहा है, बट लेट अस ट्राई इन अनदर मेल आईडी। तो अभी हम शिवम 7 वाली आईडी में जाते हैं और यहाँ भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये है द वनिस क्लब से जो हमारा आया हुआ है मेल लास्ट वो है।
अब देखिए यहाँ पे जब मैं देखूँगा तो यहाँ पे मेरे को 2 वाला मेल आईडी दिख रहा है और CC वाला मेल आईडी दिख रहा है, बट जो BCC वाला मेल आईडी था वो इसमें शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो BCC वाला आईडी था वो इसमें हाइड कर दिया गया है, जो कि CC वाले को नहीं दिख रहा है। सो इसी तरह से एक बार और ट्राई कर लेते हैं। CC अगर हम दूसरा 2 रखते हैं तो उसमें दिखता है या नहीं दिखता है। तो शिवम, और इसमें हम BCC में रखते हैं शिवम शर्मा, और इसमें करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4, डियर ऑल प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड देन सेंड। तो हमने यहाँ से सेंड कर दिया और फिर से हम अपनी दूसरी आईडी पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमको CC वाला जो हमारी मेल आईडी है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही है। सो रिफ्रेश करेंगे इसको पहले, एंड रिफ्रेश करने के बाद एक बार फिर से कर लेते हैं। अभी हमारा मेल आया नहीं है। ऑलराइट, तो हमारा मेल हमको रिसीव हो चुका है। अभी हम इसको सिंपली ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि फ्रॉम से मेरे को ये मेल रिसीव हुआ है, 2 पे मुझे मिला है, बट अगेन BCC वाली मेल आईडी इसमें हाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी आप किसी भी मेल आईडी को BCC में रखते हैं तो ना ही तो वो 2 वाले पर्सन को दिखेगी और ना ही वो किसी भी CC वाले पर्सन को दिखेगी। सो मेरा इस वीडियो में आपको बताने का मोटिव यही था कि किस तरह से आप इन तीनों ही फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। इनको सेंसिबली यूज़ करें, इनके बारे में समझें, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो अगेन इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और वीडियो देखने के लिए आपका अगेन फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।